नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। राजस्थान में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सरकार को हो या ना हो, लेकिन लोगों को होने लगी है, क्योंकि जिस खाकी को राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वही खाकी अब महिलाओं की आबरू को लूटने का काम कर रही है। राजस्थान पुलिस के कुछ मुलाजिमों ने खाकी पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया है जो मिटाने पर भी कभी मिटेगा नहीं, और महिला सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों प्रदेश में काफी गूंज रहा है। कानून के रखवाले ही इज्जत लूटने के दरिंदे, रिश्वत में मांगते हैं महिलाओं की अस्मत। महिलाओं की सुरक्षा किसके जिम्मे? महिलाओं की सुरक्षा पर सियासत की रफ्तार। राजस्थान अपनी संस्कृति भव्यता के लिए जाने जाने वाला शहर इन दिनों रेपिस्तान के नाम से मशहूर हो रहा है। जी हाँ, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल तो पहले ही उठ रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कानून के रखवाले ही महिलाओं की इज्जत लूटने पर आतुर हो जाते हैं। न्याय दिलाने की एवज में महिलाओं की इज्जत मांगते हैं। जब पुलिस महकमे में ही हवस के ऐसे भूखे भेड़िए बैठे होंगे तो महिलाओं की सुरक्षा किसके जिम्मे है? महिलाओं की इज्जत को दरिंदों से बचाने के लिए क्या अब महिलाओं को घर पर ही कैद करके रखना होगा? क्या महिलाएं अब अपनी शिकायतें लेकर पुलिस थाने भी न जाएं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों राजस्थान सरकार से पूछे जा रहे हैं। आम जनता पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है और समाज पूछ रहा है। देखिए, मैंने कहा इस सरकार की बड़ी विफलता है कानून व्यवस्था, और राज्य में 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ही अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एफआईआर को एनकरेज किया है, लेकिन एफआईआर एनकरेज गैंगरेप में नहीं होती, दुष्कर्म में नहीं होती। और मुझे लगता है कि जो इस तरीके के अपराध बढ़े हैं उसमें सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है, और जिस तरीके की सीक्वेंस है, आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें एक एक चीज का उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तरफ तो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, उनकी प्रतिभाएं मुखरित हो रही है, और दूसरी तरफ थानों में रेप हो रहा है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था की वानगी भर है। मुझे लगता है कि यदि राजस्थान को इस समय यदि अपराधों की राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साल 2021 के अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। कभी थाने में शिकायत देने पहुंची महिला के साथ पुलिस अधिकारी उसके जिस्म का सौदा करता है, तो कभी 20 दरिंदे एक नाबालिग पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। उसकी इज्जत को 9 दिन तक अपनी हवस को पूरा करने के लिए लूटते रहते हैं। कभी दुष्कर्म की शिकायत देने पहुंची पीड़िता के साथ एसपी नाजायज संबंध बनाने का दबाव डालता है, तो कभी गर्लफ्रेंड न मिलने पर एक वैश्य दरिंदा एक मासूम को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। ये सब बीते 1 महीने से भी कम समय में हुआ है, और यही वो वजह है कि राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई जवाब नहीं दे पा रही। यही वो वजह है कि सरकार के मंत्री महिला सुरक्षा व्यवस्था उचित होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कल भी एक बात कही थी कि राजस्थान के अंदर इस तरीके के अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए नजीर पेश करने की जरूरत है, और नजीर इस बात की कि इस तरीके के कृत्य आज महिला थाना सुरक्षित नहीं है, पुलिस थाने सुरक्षित नहीं है, चिकित्सालय सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार ये मनोबल व्यक्तियों का बढ़ क्यों रहा है? इन आपराधिक गतिविधियों के अंदर जिस तरीके के अपने मंसूबे को अंजाम देने का काम ये लोग कर रहे हैं, इनके अंदर डर खत्म हो गया, और डर पैदा करने का एकमात्र तरीका यही है कि कानून के दायरे के अंदर कठोर से कठोर सजा मिले, समय अवधि के अंदर मिले, तत्काल इन्वेस्टिगेशन हो, तत्काल न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो और सजा मिले, और जेल के सलाखों के पीछे जाए। मुझे लगता है कि व्यक्तियों के अंदर कानून का और सरकार का भय पैदा होगा। वैसे तो पिछले दिनों लगभग जब से कांग्रेस सरकार आई है, दिनों दिन महिला दुष्कर्म और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी पुलिस थानों में नहीं सुनते थे, और पुलिस थानों में एसएचओ और यहाँ तक आरपीएस के अधिकारी लिप्त होने लग गए। अस्पतालों में इस प्रकार का घटनाएं हुई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है।
इसके लिए मुझे लगता है कि कठोर कानून एक बना हुआ है, तो केवल कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी। और इनको जब तक सही समय पर कठोर निर्णय और जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं रुकेंगे। अब तक लंबे समय तक सजा चलती है कि वह प्रमाणों के रूप में ये बच जाते हैं। तो इसके लिए आज कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इसका पूर्ण दोष आज अशोक जी गहलोत पर है, जो मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं। रिश्वत में असमत मांगती है राजस्थान पुलिस। राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध विकराल रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दुष्कर्म की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान पुलिस अक्सर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है, चाहे वो अपराधियों को पकड़ने के मामले हो या फिर अपराध करने के मामले में। राजस्थान पुलिस के पास अगर कोई पीड़ित महिला फरियाद लेकर पहुंचती है तो पुलिस पहले उससे उसकी असमत का सौदा करती है। उसकी इज्जत पर निगाहें गाड़कर उसकी आबरू को थाने में ही तार तार कर दिया जाता है। राजस्थान पुलिस में कानून का लिबास पहने अपराधी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। जयपुर में बीते दिनों थाने में शिकायत देने पहुंची एक महिला से एसीपी कैलाश बोहरा ने दुष्कर्म किया। अबला से रिश्वत के नाम पर उसकी असमत मांगी गई। हालांकि बाद में महिला की शिकायत पर एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को 9 दिनों तक तड़पाते रहे दरिंदे। वहीं दूसरा मामला झालावाड़ का है, जहां पर कोटा के सुकेत कस्बे की एक नाबालिग के साथ 30 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया। नाबालिग की पहचान की महिला और उसका एक साथी बैग दिलवाने के बहाने उसे झालावाड़ ले गए थे और दरिंदों के हवाले कर दिया, जिसके बाद हवस के भूखे भेड़िए नाबालिग की इज्जत को 9 दिनों तक नोचते रहे। वैन चालक ने डाला महिला की आबरू पर डाका। वहीं एक और मामला नागौर का है, जहां वैन चालक का शिकार होने वाली सीकर की शिक्षिका अब तक बेहोशी की हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। वैन चालक ने रात के समय महिला को अकेला पाकर उसकी इज्जत पर डाका डाला, उसके साथ मारपीट की और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। जब पीड़िता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज न करते हुए इसे महज एक लूट का मामला बता दिया। वाह रे राजस्थान पुलिस, जितनी तारीफें की जाए कम है। बहरहाल ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे, लेकिन इन मामलों में अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो वो है कानून के रखवालों की। 2018 से बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ अब भी जारी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि साल 2018 से 2019 के बीच राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में 49.11% की भारी वृद्धि हुई। अपराधों के बढ़ते आंकड़ों में साल 2018 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो साल 2020 और 2021 में भी जारी रहा। राजस्थान पुलिस की ओर से पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2020 में 32,000 से ज्यादा महिला अपराध दर्ज किए गए। इसमें 6,000 से ज्यादा मामले SC/ST वर्ग से जुड़े हुए थे। देश भर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। 2019 में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म। बात राजस्थान की करें तो यहाँ पर साल 2019 में दुष्कर्म के 5,997 मामले दर्ज हुए, जिसमें 1,313 नाबालिग हैं। वहीं पर अगस्त 2020 तक 3,498 मामले दर्ज हुए। इतना ही नहीं, एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में औसतन हर रोज 28 महिलाओं के साथ अपराध होता है, जिसमें राजस्थान का औसत 16 है। ये आंकड़े राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो गहलोत सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा बढ़ा है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती और कारण है पुलिस। जी हाँ, वही पुलिस जिसके कंधों पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। महिलाओं की इज्जत बचाना उनका कर्तव्य है, लेकिन पुलिस के कुछ नुमाइंदे अपनी वर्दी की आड़ में घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बड़े ही शर्म की बात है।
राजस्थान में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जिस पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, अगर वही महिलाओं की इज्जत लूटने का काम करेगी तो कानून व्यवस्था कैसी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरूरत है तो राजस्थान सरकार की सतर्क होने की और सख्ती बरतने की। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी राजस्थान।